बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में आने से पहले या अभी लगातार मैं शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। जयपुर में ही इंटर कॉलेज है वहाँ पर। और इस सिस्टम से जुड़ने से पहले मेरी मुलाकात अचानक बिना किसी प्लानिंग के गुरुजी मिस्टर अजीत सर जी से हुई थी और ये मेरा सौभाग्य था। मेरे को अचानक से पहुँच गया था, मुझे मालूम ही नहीं था ये कौन व्यक्ति है, लेकिन हमारे चाचा जी जो आर्मी से रिलेटेड थे उन्होंने हमें बताया कि सर आर्मी से रिलेटेड है, रिटायरमेंट हुआ है और इस सिस्टम को कार्य कर रहे हैं सिस्टम पर। तो सर ने हमें थोड़ी देर किसी और को समझा रहे थे प्लान और अचानक से उस सिस्टम को हम सुनते रहे, देखते रहे और फिर सर ने दोबारा से हमें रिपीट किया उस प्लान को। हमारे लिए केवल हम सिंगल व्यक्ति को उस प्लान को, पूरे सिस्टम को समझाया। हमने इसमें कुछ भी ना तो हमें अच्छा लगा ना खराब लगा, लेकिन सर की दोबारा जब सर ने हमें फॉलो किया तो हमें बोला सर हाँ हमें आपका सिस्टम बहुत अच्छा लगा है और इसको ज्वाइन करना चाहेंगे। और उस दिन हम सिस्टम में शामिल हो गए और जाने क्यों हमें उस दिन से ये सिस्टम का विजन समझ में आ रहा है। लगातार अपना जो कार्य कर रहे हैं उसको करते हुए और इस सिस्टम को जितना समय दे सकते हैं और बीच बीच में सर हमें प्रेरित जरूर करते रहते हैं कि सर इस सिस्टम को समझते रहिएगा और ध्यान जरूर देते रहें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विजन है जो आने वाली हमारी पहले जो गुलामी से हम आज़ाद हुए थे, आज हम इसको लगातार करते रहेंगे तो हम सभी लोगों की आर्थिक आज़ादी निश्चित ही हमें मिलेगी। अब हम इस सिस्टम की आन बान शान जो मार्केटिंग प्लान है उसको हम आप लोगों को एक बार सामने एक छोटे से प्रोग्राम के तहत प्रदर्शित करना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कुछ साथी हमारे जो ड्रेस कोड में हों तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। इन लोगों के साथियों के माध्यम से एक बार इस मार्केटिंग प्लान को समझाना चाहेंगे। तो कृपया कर ध्यान से इस पर गौर करें और ये मार्केटिंग प्लान क्या है इसे समझने का सभी लोग प्रयास करेंगे। तो आपको एक बार बताएंगे कि हम सभी लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे हमें पैसा मिलता है और पैसे का निश्चित है कहीं ना कहीं हम खर्चा करते हैं और खर्चे के साथ साथ हम लोगों की आदत होती है कि जो भी सामान अच्छा लगता है उसे लेकर आते हैं और उसकी अपने अड़ोसियों से, मित्रों से, सभी लोगों से चर्चा करते हैं। और चर्चा से क्या होता है, वह दुकान जहाँ से हम सामान लेके आए थे उसका प्रचार धीरे धीरे करके बढ़ जाता है और उसकी सेलिंग अच्छी हो जाती है। लेकिन जो सामान खरीद रहा होता है कस्टमर, वो किसी तरह से उस सामान को अवॉइड करता हुआ, जैसे कि अभी कोरोना काल चलता रहा तो आमदनी की कहीं ना कहीं आर्थिक प्रॉब्लम रही, तो उन लोगों ने उस सामान को कैसे खरीदा होगा वो तो वही समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोगों की जॉब पर संकट मंडरा रहा था जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे या कोई अन्य कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुकान से जाके सामान खरीदा। तो वो कस्टमर होता है, तो जैसा कि कस्टमर का अगर संधि विच्छेद करते हैं, चाहे हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में करें, कस्टमर वो कष्टों में मरने वाला कहलाता है कस्टमर। अगर इसको हिंदी में रूपांतरित करें, दोनों ही नाम बहुत चुन के रखे गए हैं। हिंदी में कहते हैं ग्राहक, गिरा हुआ हक, जिस व्यक्ति का गिरा हुआ हक होता है वो होता है ग्राहक। तो थोड़ा इस सिस्टम को समझते हैं तो भाई थोड़ा हमारे भाई थोड़ा बुरा मत मानिएगा कि हमारे ये ग्राहक हैं थोड़े कमजोर से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर नाम भी दिया है ना, कस्टमर, कष्टों में मरने वाला व्यक्ति कस्टमर होता है। और हम सभी लोग जितने यहाँ उपस्थित हैं ये सभी लोग कस्टमर हैं, किसी न किसी माध्यम से सामान खरीद रहे हैं। तो कस्टमर क्या करता है,
हम एक बार सभी लोगों को परिचय देंगे इस सिस्टम का जो मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं। सर रिटेलर हैं जिनकी दुकान पर हम सामान लेने के लिए जाते हैं। सर होलसेलर हैं जो सामान रिटेलर को मुहैया कराते हैं। सर एजेंसी है जो सामान होलसेलर को मुहैया कराते हैं। सर आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। ये कंपनी है जो सामान बना रही है और सामान बनाने के साथ साथ इन सभी लोगों को सामान मुहैया कराती है। ये कंपनी कहलाती है। लेकिन अब कंपनी ने मान लीजिए लक्स साबुन बनाया। अब लक्स साबुन अच्छा है खराब है कस्टमर को पता नहीं होता है। कस्टमर को ये पता नहीं है कि साबुन अच्छा है या खराब है। अब इसके लिए कंपनी ने एक उपाय सोचा, ऐसा करते हैं कि किसी से इसका प्रचार करा लिया जाए तो शायद ऐसा हो सकता है कि साबुन को ये कस्टमर खरीद ले। अब प्रचार कराया किससे जाए? तो प्रचार हम लोगों से तो कराया नहीं जाएगा, क्योंकि हमें तो हो सकता है हमारे क्षेत्र में ही सारे लोग ना जानते हो। तो प्रचार कराने के लिए उन्होंने एक सेलिब्रिटी को पकड़ा। अब सेलिब्रिटी कौन हो सकता है जिसे सारे लोग जानते हो? तो हो सकता है नेताजी को सारे लोग नहीं जानते होंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री को भी सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन को सब जानते होंगे। या अगर क्रिकेट खेली जाए तो विराट कोहली को भी जानते हैं और सचिन तेंदुलकर को भी सभी जानते हैं। तो क्या हुआ कि हमने ये एडवर्टाइज के द्वारा, मान लीजिए कि शत्रुघ्न सिन्हा है और शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा हमने कुछ एडवर्टाइज करवा दिया और एडवर्टाइज कराया तो उसमें हमने बोला कि आप किसी भी सामान का प्रोडक्ट का ऐड करिए। तो सर ने एक ऐड किया तो कस्टमर को लगा ये साबुन बहुत अच्छा है और वो साबुन हमें खरीदना चाहिए। तो इनके माध्यम से जो कस्टमर घर पे बैठा हुआ था उसने क्या किया, रिटेलर की दुकान इस पे जाकर सामान खरीद लिया। सामान अब सिस्टम से इनके माध्यम से कहीं ना कहीं कंपनी से कस्टमर तक पहुंचता है। अब एक व्यक्ति क्षमा चाहेंगे, एक व्यक्ति हैं ग्रेट पर्सनैलिटी जिसने सिस्टम के बारे में सोचा। उनके लिए मैं एक बार तालियां चाहूँगा। उन्होंने देश के ऐसे लोगों के लिए सोचा, कस्टमर के लिए सोचा कि हमेशा से ये हमारा व्यवसाय चला रहा है, अगर हम इसे एक सिस्टम से जोड़ दें तो हमें कुछ न कुछ इसे आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अगर इस कस्टमर को हटा दिया जाए तो ये श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये श्रृंखला पूरी किसी भी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि कस्टमर यदि नहीं होगा तो मेरे ख्याल से ये सभी लोग रोड पे आ जाएंगे अगर इन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि यही तो इन सभी लोगों की जीविका चला रहा है। अब हमने क्या किया, अगर सोचा कि इस कंपनी को बाईपास कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो क्या ये सिस्टम कार्य करेगा? ये सिस्टम कार्य नहीं करेगा। तो ये सारे लोग रोड पे आ जाएंगे कस्टमर सहित, क्योंकि कंपनी ही ऐसी माध्यम है जो सभी लोगों को सामान मुहैया करा रही है। तो उन्होंने सोचा अगर ऐसा कर लें कि एडवर्टाइज को भी हटा दिया जाए और इन सारे लोगों को अगर हटा दिया जाए और कंपनी को और कस्टमर को, इन दोनों लोगों को अगर एक साथ ला दिया जाए तो हम कुछ फायदा कर सकते हैं और कुछ लोगों को, कस्टमर को सीधा लाभ दिला सकते हैं। तो इसके सिस्टम की सहायता से, इस सिस्टम की सहायता से क्या किया, हमारे गुरु हैं और त्रिलोकचंद छाबड़ा जी जो इस सिस्टम को इस देश में लेकर आए हैं, उस सिस्टम से उन्होंने कंपनी को और ग्राहक को कंपेरिजन करा दिया और आपस में दोनों की मित्रता करा के ये बोला कि ये दोनों लोग आपस में मिलकर कार्य करेंगे तो हमारे देश के लोगों का भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा और सभी लोगों के पास आर्थिक मदद भी मिलती जाएगी। और इसी के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मुकेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस सिस्टम को